हेलो एवरीवन, ये इंटरप्रिटेशन का सेकंड पार्ट है जिसमें हम आगे देखेंगे कि और किस तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। इंटरप्रिटेशन के दौरान लोकेशन के आधार पर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है या इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है कि बच्चा किस प्रकार का है। जैसे मान लीजिए कि अगर उसने ऊपर की तरफ ड्राइंग बनाई हुई है, कागज़ में ऊपर की तरफ ड्राइंग बनाई हुई है, तो इसका मतलब है कि वो उपलब्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स रखता है कि हमको कोई चीज़ बहुत अचीव करनी है। और कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि वो अनश्योर हो या ये सही रूप से ना जानता हो कि उसे क्या करना है, और अचीवमेंट मोटिवेशन उसका हाई हो। इसी तरीके से यदि जो चित्र है उसने बाईं तरफ लेफ़्ट साइड में की तरफ करके बनाया हो, तो इसका मतलब है कि बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ़ कॉन्शियस है, अंतर्मुखी है। ज़्यादातर समयों में वो अंतर्मुखी होता है और सेल्फ़ कॉन्शियस होता है। अगर जो चित्र है वो नीचे पेपर के नीचे के पोर्शन में बना हो, तो इसका मतलब है कि वो स्टेबल होता है, शांत होता है, और कभी कभार ऐसा स्थिति आ सकती है कि वो डिप्रेशन में हो और या हारा हुआ महसूस करे। अगर बच्चे ने ड्राइंग बीच में बनाई हुई है, तो इसका मतलब है कि वो आत्मनिर्देशित होता है, हर तरीके से अनुकूलन करने वाला होता है और स्वकेंद्रित व्यक्ति है या बच्चा है। अगर दाहिनी तरफ हो तो उसके अंदर नेगेटिविटी और विद्रोह की भावना होती है। अब बात करते हैं ग्राफोलॉजी की। ग्राफोलॉजी एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम लोग अपनी हैंडराइटिंग के विषय में देखते हैं और उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी पर्सनालिटी किस प्रकार की है, और हम जिस तरीके की हमारी लिखावट होती है या जैसे भी लाइनें हम खींचते रहते हैं, उनसे पता चलता है कि हमारी पर्सनालिटी किस प्रकार की है। तो ग्राफोलॉजी में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेशर की या दबाव की। अगर हम ज़्यादा दबाव के साथ कोई चीज़ बना रहे हैं, अगर बच्चे ने वो ड्राइंग जो है वो दबाव के साथ में बनाई है, तो उससे उसके ऊर्जा के स्तर का पता चलता है कि उसमें कितना ज़्यादा ऊर्जा का स्तर है। अगर उसने कुछ फर्म लाइंस बनाई हुई हैं, तो वो उसके अंदर एक एम्बिशन उसको दर्शाती है कि उसके अंदर क्या एम्बिशंस हैं और किस किस चीज़ों के लिए उसके अंदर अंतर्नोद है या ड्राइव है या करने की इच्छाएं हैं। अगर हल्की लाइन से ड्राइंग बनाता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एनर्जी का स्तर जो है वो बहुत ही निम्न है। और क्यों, उसका पीछे वजह ये हो सकती है कि हो सकता है उसको किसी तरीके की शारीरिक या मनोवैज्ञानिक कारण इसके पीछे छिपे हों, जिससे कि उसका एनर्जी का लेवल लो है। अगर कहीं कहीं पे प्रेशर फ्लक्चुएटिंग है, मतलब कहीं ज़्यादा दबाव दे के बनाया गया है, कहीं हल्का दे के बनाया है, कहीं ज़्यादा दबाव है, कहीं हल्का है, ऐसी लाइंस बनाई गई हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो बच्चा है वो बहुत ही अस्थिर और इम्पल्सिव तरीके का बच्चा है। ड्राइंग्स बनाने के टाइम पे अगर बच्चे ने हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची हुई हैं, तो इसका अर्थ है कि वो उसकी वीकनेसेस को दर्शाता है, उसकी कमज़ोरी को दर्शाता है, या उसकी फैंटेसी को दर्शाता है, या फिर उसके अंदर फेमिनिज्म है, या महिला संबंधी जो गुण होते हैं उस तरीके के गुणों को दर्शाता है। अगर बच्चे ने वर्टिकल लाइंस बनाई हैं, तो वो उसके अंदर पक्के इरादे को दिखाता है, वो अत्यधिक हाइपर एक्टिव हो सकता है, या वो उसके अंदर की मैस्कुलिनिटी या जो पुरुष भाव है उसको दिखा सकता है। अगर जो लाइंस हैं वो डिटर्मिन्ड हैं, तो वो उसके अंदर ये दिखाता है कि बच्चा जो है वो अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ रहा है और एक नियत तरीके से और सही तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यरत है। अगर वही लाइंस अनडिटर्मिन्ड हैं, तो अनिर्धारित हैं, तो उसके अंदर इनसिक्योरिटी या असुरक्षा की भावना दिखाई देती है और ओपिनियन की कमी होती है। अगर उसने लाइंस कुछ स्ट्रॉन्ग लाइंस खींची हैं जो कि
कहीं भी अवरोध जिनमें नहीं है, तो इसका मतलब है कि बच्चे का डिसीजन पावर है बहुत अच्छा है और वो एक नियत समय में अपने डिसीजंस लेने में सक्षम है। अगर वही लाइंस जो हैं वो इंटरप्टेड हैं, बीच बीच में रुक रुक के या टूटी हुई हैं या वक्री हैं, तो इसका मतलब है कि उसको डिसीजन लेने में क्षमता उसकी कम है और वो बहुत ही स्लो है। बात करते हैं स्ट्रोक्स की। अगर बच्चे की जो ड्राइंग बनी हुई है वो उसके स्वयं के बॉडी की तरफ है, तो या पेपर के लोअर पार्ट की तरफ है, तो इसका अर्थ हम ये निकालते हैं कि बच्चे के अंदर अंतर्मुखी होने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। वो स्व केंद्रित या अपने आप में ही रहने वाला या फिर कई बार दुश्चिंता का शिकार भी हो सकता है। अगर बच्चे की वही ड्राइंग पेपर के ऊपरी हिस्से पर है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये बहुत बहिर्मुखी है या कई बार ये उसके अग्रेशन या आक्रामकता को दिखाता है। अगर वही ड्राइंग दाहिनी तरफ से बाईं तरफ बनी है, दाहिनी तरफ की ओर से बाईं तरफ बनी है, तो उसको फिर अगेन हम इंट्रोवर्ट या आइसोलेटेड या एकांत में रहने वाला कहेंगे। लेकिन वही अगर बाईं तरफ से दाईं तरफ की ओर बनी है तो फिर वो बहिर्मुखी, दूसरों से सपोर्ट लेने वाला या फिर सामाजिक स्टिमुलेशन, सोशल स्टिमुलेशन चाहना, सामाजिक उद्दीपन लोगों से प्राप्त करना चाहता है। अगर छोटे छोटे स्ट्रोक्स दिए हुए हैं तो इसका अर्थ ये निकाला जा सकता है कि उनके अंदर का भाव है या अनिश्चितता का भाव है। अगर वही स्ट्रोक्स जो हैं वो फ्री हैंड है, मतलब वो खुल के बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति अपने आप में ही बहुत रिस्पॉन्सिव है। ठीक, अगर मान लीजिए कि कहीं रुक रुक के स्ट्रोक्स दिए गए हुए हैं तो इसका मतलब उनके अंदर किसी तरीके की चिंता है या किसी भी सिचुएशन या परिस्थिति से खुद को दूर करने की स्थिति में है या बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस है। अगर वो बहुत ही तीक्ष्ण एकदम स्पष्ट आउटलाइन है तो इसका मतलब ये है कि वो आइसोलेटेड रहना पसंद कर सकते हैं और ये एक तरह से उनके अंदरूनी जो दबाव हैं, इंटरनल प्रेशर्स हैं, उनके प्रति उनके लिए सुरक्षात्मक कवच के रूप में कार्य करती है। अगर मान लीजिए कि उन्होंने शेडिंग की हुई है, जैसे शेडिंग्स देते हैं ड्राइंग में, तो वो शेडिंग अपने आप में दुश्चिंता का एक इंडिकेटर माना जाता है। अगर किसी सेक्सुअल पार्ट में शेडिंग की जाती है, उस बॉडी के किसी खास एरिया में जहाँ जिस सेक्सुअल एरियाज जो हैं उन पे अगर शेडिंग की जाती है तो इसका मतलब कि सेक्सुअल फंक्शनिंग जो होती है उनकी, वो उसमें दुश्चिंता का शिकार होते हैं। चित्र में जो एक दूसरी बात हमें ध्यान में रखनी है वो है मूवमेंट या गतिशीलता की। गतिशीलता से अर्थ यहाँ है कि अगर बच्चे ने कोई ड्राइंग बनाई हुई है तो क्या उसमें कुछ गतिशीलता है या वो एक जगह पर स्थिर है। तो अगर मान लीजिए उसमें किसी तरीके की एक्टिविटी दिखाई दे रही है, किसी तरीके की सक्रियता दिखाई दे रही है, तो हम उससे ये अर्थ निकालेंगे कि बच्चा जो है उसमें शरीर क्रियात्मक जो चीज़ें हैं, जो मोटर एक्टिविटीज़ हैं, उनमें ज़्यादा रहने की इच्छाएं हैं और वो थोड़ा रेस्टलेस टाइप का है। अगर वहीं फर्म एकदम रिजिड है, कोई ऐसे खड़ी सी तस्वीर बनी हुई है, इसका मतलब है कि वो बहुत ही सीरियस बच्चा है और कहीं ना कहीं उसके बहुत ही अंदर कुछ तरीके के द्वंद्व चल रहे हैं। उसका एनर्जी का स्तर बहुत कम होगा या फिर उसके अंदर किसी भी तरीके के अंतर्नोद या ड्राइव, जिसको हम कहते हैं कि किसी चीज़ को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमारे अंदर ड्राइव होती है, जो हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाती है, उसकी कमी होती है। अगर मान लीजिए बहुत ही यांत्रिक तरीके का है, मैकेनिकल, एकदम यांत्रिक तरीके की ड्राइंग बनी हुई है, तो वो साइन होती है साइकोसिस की। अब बात करेंगे हम किसी भी प्रकार की विकृति की चित्र में या फिर ओमिशन, यानी कि किसी चीज़ को चित्र में बनाया ही नहीं या किसी पार्ट को चित्र में बनाया नहीं, उसे ओमिशन कहेंगे। तो जब बच्चे ने आंखें बनाई नहीं या फिर उनको बंद रखा तो उसका किसी प्रकार के सेक्सुअल एक्टिविटी में संलिप्तता को दिखाता है या फिर दूर से ही उस तरीके के प्लेजर्स को देखना इत्यादि दिखाता है। अगर मान लीजिए कि कोई भी बॉडी का सेक्सुअल पार्ट है जिसको बनाया नहीं गया है या फिर उसे विकृत बनाया गया है, तो इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर
कुछ भी सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स का स्तर दिखाई दे सकता है। अगर मान लीजिए इसी तरीके से कि किसी सेक्सुअल बॉडी पार्ट को एनलार्ज बनाया है, तो हो सकता है कि उस इन्फेंसी के दौरान जो उसकी ओरल नीड्स हैं, ओरल आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति ना हुई हो। अगर मान लीजिए बच्चे ने हाथ ही नहीं बनाए हैं, तो वो स्किज़ोफ्रेनिया या डिप्रेशन की तरफ इशारा करते हैं। आगे का इंटरप्रिटेशन नेक्स्ट स्लाइड्स में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।